देखिए सुनिएगा, इसका चैप्टर जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर 4 है, इसका पार्ट 2 वीडियो आज है, इसका पार्ट 1 जो है कलम करा दिए हैं, आपका सब लिख लिए होंगे। अब जो चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ इस चीज़ को जैसे लिखे हैं आप उसी तरह याद कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से सीधा सीधा सवाल जो है आपके एग्जाम में एमसीक्यूज़ के तौर पर भी और साथ में वन लाइनर या पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात हो रही है यूएनओ की। यूएनओ की बात मैंने कल ही आपसे कर लिया है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यूएनओ में मूल संस्थापक देश कितने थे, 51वां नंबर का देश कौन था, सुरक्षा संयुक्त संगठन का चार्टर कब लागू हुआ था, ये सारा बात कर लेते हैं। भारत इसका सदस्य कब बनता है, ये सब बात कल में कर लिए थे। आज है यूएनओ का प्रमुख 6 अंग देख रहे हैं, उनमें 6 अंग आपके सामने लिखा हुआ है। सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट जिसको बोलते हैं ICJ बोलते हैं इसको, और न्यायिकता परिषद, कहीं के प्रन्यास भी लिखा रहता है। ठीक है, तो हालांकि ये चीज़ अभी वर्क नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी इसको आप जान लो। 6 अंग, तो पूछेगा अगर यूएनओ के कितने अंग है तो आप आंसर देना 6 अंग होते हैं। आप उनमें से प्रत्येक का एक एक चीज़ का काम देख लो, किसका क्या काम है। देखो सबसे पहले है आम सभा। आम सभा, आम सभा, इसमें 193 कंट्री शामिल है, 193 मेंबर आम सभा में रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग इंडिया, अपने देश भी इस पर शामिल हुआ है। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक एक का वोट होता है, प्रत्येक एक का मतलब 193 वोट। कितने वोट? अगर एक जन का एक वोट तो 193 का 193 वोट इस पर होता है। और इसका जो निर्णय लिया जाता है, जैसे मान लो किसी चीज़ पर निर्णय अगर लेना हो, इस मार्कर को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, तो इस पर 193 कंट्री वोट देंगे। अब जरूर नहीं कि सब हाँ करेंगे, जरूर नहीं कि सब ना करेंगे, कोई ऐसे भी होंगे जो हाँ करेंगे, कोई ऐसे भी जो ना करेंगे, और एक ऑप्शन नोटा का भी रहता है जो नोटा भी दबाएंगे कि हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उस स्थिति में कहते हैं कि जब वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो निर्णय जो लिए जाएंगे, कौन सा निर्णय है कि तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, ये जो निर्णय लिए जाएंगे वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 का मतलब होता है 66%, 66% लोग अगर वोट करेंगे तभी इसका फैसला हो पाएगा। और युद्ध और शांति के समय बहुत ज़्यादा चर्चा, यहाँ देखो युद्ध के समय तो चर्चा होती है, और शांति कैसे बहाल करी जाए उस समय भी चर्चा होती है। कहाँ पर? आम सभा में। तो याद करना, अगर पूछा जाए कि यूएनओ में वोट कहाँ पर होती है इनमें से, तो आंसर आएगा कहाँ पर? आम सभा में वोट होती है। ठीक है, आम सभा में वोट होती है। और कैसे होती है मैंने बता दिया, प्रत्येक का एक एक वोट होता है, यानी 193 वोट होगा, मेंबर 193 है। और ये बहुमत पारित कब करेगा, किसी चीज़ पर फैसला कितना प्रतिशत से लेगी, तो 66 बोलना, और अगर फ्रैक्शन में कहेगा तो 2/3 कहना। हो गया। और चर्चा कब कब होती है, तो एक बार युद्ध के समय चर्चा होगी और शांति के समय भी चर्चा होगी, ये पहला है, मतलब आम सभा हो गया। अब आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। क्यों? देखो जैसे बोर्ड में आप देख पा रहे हो कि सुरक्षा परिषद में देखिए टोटल जो मेंबर होते हैं, ध्यान सुनना, यहाँ पर कुल जो मेंबर होते हैं वो है 15। कितने? 15। अब 15 में 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है जिसको बोलते हैं परमानेंट, जिसको अस्थाई बोलते हैं, वो कभी नहीं चेंज होगा। और एक होता है टेम्पोररी बोल लो या नॉन परमानेंट बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, जो चेंज होता है, अब कब से चेंज होता है ये बता रहा हूं मैं। तो ये देखो परमानेंट में कौन आते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं। 5 अस्थाई देश का नाम आप जरा गौर करो, बोर्ड पर गौर करो, याद करो। मैंने आपको 5 अस्थाई देश का नाम बताए होंगे कि याद करिए कि मित्र राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र जब भी मैं आपसे कह दूं, आपका दिमाग में एक ही युद्ध आना चाहिए, उस युद्ध का क्या नाम है? सेकंड वर्ल्ड वॉर। और मित्र राष्ट्र में कितने थे? 5। जरा याद करो, 5। ए फॉर अमेरिका, हाँ यूएसए उसी को बोलते हैं। ए फॉर अमेरिका, बी फॉर ब्रिटेन, सी फॉर चाइना, हालांकि चाइना लास्ट में था, लेकिन यही यहाँ देखो बेसिक को समझा रहा हूँ। सी फॉर चाइना, और आर फॉर रसिया, एफ फॉर फ्रांस। कितने हो गए? यहाँ क्या लिखा है? ABCRF, ABCRF। ठीक है, अब याद करना आसान हो गया ना, ABCRF। 5 अस्थाई सदस्य देश का नाम, यही 5 लोग यहाँ पर उठकर बैठा है।
क्योंकि उस समय तक ये 5 देश बहुत बड़ा ताकतवर देश था। तब ना एक तो युद्ध जीत के आए थे बाबू मोसाई, युद्ध जीत कर आए थे, और ऊपर से मित्र राष्ट्र, ऊपर से अमेरिका इनके साथ में है, तो भैया इसको कौन हरा सकता है। तो ये 5 देशों ने क्या किया, अपनी मनमानी की, और ये मनमानी आज तक चली आ रही है। क्या मनमानी किया कि 5 देश जो है, ये पांचों देश क्या बन गए, सुरक्षा परिषद के अस्थाई देश बन गए। क्वेश्चन ढूंढना, क्वेश्चन में क्या कहा है, अस्थाई बोला है कि अस्थाई बोला है। अस्थाई बोलेंगे तो 5, अस्थाई बोलेंगे तो 10। अस्थाई का मतलब नेवर कैन बी चेंज, कभी बदल नहीं सकते ये। और ये 5 कौन है, और ये 5 तो वही है जो मित्र राष्ट्र हैं, यानी जो दूसरे विश्व युद्ध का विजेता देश था ना, वही है ये 5 गो, और दूसरा कोई नहीं है। तो अब तो 5 का नाम याद करना आपका और आसान हो गया, ABCRF, ठीक है। अब इसका कारण क्या था, मैंने अभी कारण तो बता दिया, फिर यहाँ देखो क्या कारण लिखा था, वही कारण है कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ के बाद तो ये लोग ताकतवर देश था, क्योंकि जीता हुआ आदमी था, ताकतवर देश था, और इन लोग के पास एक और चीजें हैं जिसको बोलते हैं बीटो पावर। बीटो पावर, देखो बीटो पावर अपना राष्ट्रपति के पास भी है, अनुच्छेद 111 में बीटो पावर का उल्लेख है, 111 में, ठीक है, 111 में। तो बीटो पावर क्या होते हैं, जरा इसको जरा सुनना। बीटो पावर का मतलब ये होता है कि इन लोगों ने एक बार जो फैसला ले लिया, 5 देश मिलकर, वो निर्णय, वो फैसले, निर्णय माने फैसले, डिसीजन, वो सदस्य देशों पर बाध्यकारी है। बाध्यकारी का मतलब समझ गए, कि आपको मानना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। हमारा जिसे हम अस्थाई और अस्थाई में हम आते हैं, ठीक है, और सदस्य देशों ने कोई फैसला सुना दिया, हम माने चाहे नहीं माने, हमसे कोनो फर्क नहीं उसको पड़ता है, वो बोल दिया मैंने आपको मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानो तो फिर 193 से 192 हो जाओ, पर समझ गए, हट जाओ, खत्म बात है। तो ये देखो, ये बीटो पावर का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ। बीटो पावर का मतलब होता है, इसी बीटो पावर के कारण ही अपना इंडिया कभी यहाँ जाकर नहीं बैठ पाया। अभी इसका आगे और पढ़ोगे आप, जो भारत है, भारत अस्थाई में कुल 8 बार बैठा। याद करना, ये भी एक सवाल सुन लेना, भारत सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य, अस्थाई बोल रहा हूं मैं, टेम्पोररी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर जो भी मेंबर बनते हैं 2 ही साल के लिए बनते हैं। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, यहां पर हमेशा के लिए, यहां पर 2 साल के लिए ही बनेंगे मेंबर, उससे अधिक मेंबर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। उसके बाद 20 समय जब आएगा तो फिर आप बनोगे, आपका टाइम जब आएगा। तो याद रखना, यहाँ पर भारत जो है सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य कितना बार बना, तो 8 बार बना। लेटेस्ट क्या न्यूज क्या है, तो 21-22 में लेटेस्ट न्यूज है कि यही जो हाल में 21-22 जो पार हुआ 2021-2022, उसमें लास्ट बना 8वां नंबर यही था इसका, ठीक है। लेकिन ये वाला चाहता है कि मैं आकर यहाँ बैठूं, अस्थाई पर बैठूं, परमानेंट पर बैठूं, लेकिन परमानेंट में आज तक नहीं बैठ पाया है। कारण यह है कि सबसे खराब यहाँ पर जो चीज है वो बीटो है। बीटो का मतलब ये होता है, देखो इंडिया का यहाँ दोस्त आप छांट लो, इंडिया का कौन दोस्त है, अमेरिका दोस्त है, ब्रिटेन दोस्त है, रसिया पूरा पक्का दोस्त है, फ्रांस बिल्कुल दोस्त है, ये चाइनवा है दगलावा, ये नहीं सुनेगा, ये है बदमाश, दगला आदमी यही है, ये नहीं सुनेगा, ये बदमाश आदमी है साला, ये कमीना इंसान। ये क्या बोलता है, नहीं, नो मीन्स नो। बीटो का मतलब होता है सभी देश हाँ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे 4 को हाँ किया तो वोट ज्यादा हो गया तो पास कर दो, नहीं, सब देशों को हाँ करना पड़ेगा, तब जाकर, जैसे मान लो सवाल आ गया कि भारत को अस्थायी सदस्य बनना चाहिए, सब ने यहाँ हाँ कर दिया, लेकिन एक ही को बदमाश भाई चाइना हाँ नहीं करने देता है, ये हमेशा नो कर देता है। फिर एक सवाल और आता है, ये रियल सवाल बता रहा हूं मैं, एक सवाल और आता है, पाकिस्तान को अस्थायी सदस्य बना दिया जाए, तभी चाइना हाँ कर देता है। रसिया नहीं, वही ये लोग नहीं करेगा, लेकिन चाइना हाँ कर देता है कि कर दो, लेकिन फिर वही बात होता है जैसे को तैसा, तुमने इसके टाइम में हाँ नहीं किया, आज वो लोग हाँ नहीं किया। मतलब यहाँ पर अगर निर्णय देना हो तो सभी को साइन करना पड़ेगा, एक भी अगर ना बोल दिया तो ना हो जाएगा, यही तो सबसे खराब। इसीलिए आज तक चाइना ने कभी हाँ किया नहीं और इंडिया कभी बना नहीं, ठीक है ना, इंडिया हमेशा कहाँ रह गया, यहाँ रह गया। तो इसी चीज का लड़ाई है कि इसको हटाना चाहिए। ये तो सीधा सीधा एक क्या हो जाता है, एक मोनोपोली हो गया, सीधा सीधा एकाधिकार हो गया कि ये लोग अपने आप में बैठ गया। और आगे सुनना कि ये लोग के पास जितने देश यहाँ देख रहे हो, सभी देश ने क्या किया था, परमाणु बम सबके पास रखा हुआ है, लेकिन इसने परमाणु बम जो रखा हुआ है, लेकिन इसका कारण अगर सुनोगे फिर NPT 1967 में आया था कि उसने कह दिया कि अब से परमाणु बम कोई नहीं बनाएगा, जिसके पास है वो रखेगा, बाकी लोग कोई नहीं बनाएगा। तो इंडिया अपना जरने वाला थोड़ी था, इंडिया जैसे ही लोगों ने यहाँ बोल दिया कि नहीं बनाना, इंडिया तुरंत बना कर दूध को तैयार करके दिखा दिया।
ठीक है, समझ में ना। तुम इंडिया रुकने वाला में से नहीं है, तुम नहीं बोलो तो क्या होगा। चाइना को देखो, चाइना को खाली इंडिया ऐसे हुल देकर रखा है, जब चाहे इसको समेट देगा। तुम आओगे कि नहीं साथ में हैं? अरे चाइना दम थोड़ी नहीं जी। एक बार देखा था ना, कोनो वीडियो को वायरल हुआ था जिसमें चाइना वाले को दौड़ा दौड़ा कर मारा था इंडिया वाले सैनिकों ने, समझ गए? या पीछे हट गया था, देखा वो सही था, वो न्यूज़ सही था ना। डोकलाम वाला किस्मत पता नहीं। तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इधर का मामला, अस्थायी में क्या होता है? अस्थायी बोलते हैं कि आम सभा के लिए 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। अभी लिखा है 2 साल, यहाँ पर मात्र 2 साल रहेंगे, क्योंकि अस्थायी है ना, ये हट जाएंगे। 2 साल के लिए चुना जाता है। और याद रखना, इस सुरक्षा परिषद का जो हेडक्वार्टर है, जिसको मुख्यालय बोलते हैं, वो NY में, समझ गए? NY मतलब न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में, ठीक। तो ये बात को याद रखना। अब आते हैं थोड़ा सा और जरा सुन लेते हैं किताब से, किताब में क्या लिखा है। किताब में सुरक्षा परिषद का थोड़ा लिखा लेते हैं ना। किताब में लिखा है क्या, जरा सुनना है सुरक्षा परिषद के बारे में, सुनिएगा ध्यान से, कि सुरक्षा परिषद जो है सुरक्षा परिषद जो है वह संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अंग है और एक प्रकार का कार्यपालिका है। कार्यपालिका मतलब क्या होता है? कानून को लागू करवाना, ठीक है। अभी तो क्या होता है उसमें? तो सुरक्षा परिषद क्या बोला जाता है? दुनिया का पुलिस मैन। इसको एक्स्ट्रा तौर फैक्ट पर लिख लीजिए। क्या लिख लोगे? सुरक्षा परिषद को नीचे लिख लो, एगो पॉइंट बनाकर, कि सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जरा सुन लो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको बोलते हैं। देखो, एक होता है CJI, सुना, एक होता है CJI, ये अपना इंडिया के लिए है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और एक होता है ICJ। देखो दोनों में खाली क्या है? लेटर का इधर उधर है ना, बाकी सब वही पहचान। देखो लेटर का अलग अलग है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ऐसे हुआ है। तो CJI समझ गए, ये अपना इंडिया का, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ICJ का मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। समझ में आ रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग, नीदरलैंड में है। इसमें कुल कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। और 15 जजों का कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए? 9 वर्ष के लिए होता है। और आम सभा और सुरक्षा परिषद, ये सुरक्षा परिषद और ये रहा आम सभा, ये दोनों पूर्ण बहुमत से यहाँ के जो जितने जज होते हैं, इन सारे जजों को यही लोग नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं? यहाँ का जज को बनाता कौन है? तो आम सभा और सुरक्षा परिषद वोटिंग करते हैं, और वोट भी पूर्ण बहुमत होना चाहिए। पूर्ण बहुमत मतलब मेजोरिटी में आना चाहिए, तब ही वो जज बनेंगे, अदरवाइज जज वो नहीं बनेंगे। आगे थोड़ा देखते हैं किताब में और क्या बातें लिखी गई। देखिए किताब में और क्या बातें लिखी गई है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। कहाँ गया बुक? कहाँ हरा गया रे? हाँ देखिए, लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय इसके मामले में कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होते हैं ना, वो कोर्ट कहाँ के, अरे अभी तो था सारा, कहाँ चला गया क्या मेरा बच्चे? है कि इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। इसको याद कर लेना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख लो कि ICJ, जिसको बोलते हैं ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना लिख लेना। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। मुख्यालय मैंने आपको पहले ही बता दिया है। साथ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधान में 5 अध्याय 70 अनुच्छेद है, इसको भी लिख लेना। इसका जो संविधान है, अपना खुद का संविधान है, इस संविधान में 70 अनुच्छेद है, लिख लेना। 70 आर्टिकल है, 70 अनुच्छेद, वह 5 अध्याय है, इसको भी एक्स्ट्रा में आप लिख लीजिएगा। साथ में ये भी लिख लीजिएगा, ये तो बता दिए 9 साल के लिए 15 जज होते हैं। और भी खास बात कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 2 साल में था, यहाँ पर 3 वर्ष में 5 ठो जज निकल जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक 3 साल में 5 जज यहाँ से निकल लेते हैं, इस बात को भी आप याद कर लेना।
एक्स्ट्रा में, ठीक है। क्या क्वेश्चन सर? किसको? हाँ, अभी उसमें आते हैं, अभी उसमें आते हैं, इसमें हम आएंगे, अभी एक एक करके बता रहे हैं, उसमें आते हैं, ठीक है। चले लिख लीजिए। अल्लाह को सुनो, तुम्हें बहुत बड़ा, तुम फोन वाले बन गए ना। हाँ, कौन फोन किया था जी? कौन फोन किया था? बहुत फोन नंबर बना, फोन वाला बन के पढ़ाई जो बिना, तू कैसे बाहर गया बिना परमिशन का? बहुत तुम्हारा फोन आता है, अब हमारा फोन तो नहीं आया, एक बार बजा। सुनिए, देखिए ये जो मैं लिखा हूँ ना यहाँ फुल फॉर्म, ये संगठनों के नाम है, इनको आप थोड़ा सा अपना कीमती समय, अब आप अपना कीमती समय, थोड़ा समय बहुत कीमती है ना, तो थोड़ा सा कीमती समय निकालिएगा अपना लाइफ में से और इसको थोड़ा सा निहारिएगा, याद नहीं कीजिएगा, इसके बाद निहारिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि याद करने से याद नहीं होगा, निहारने से याद होगा, इसको निहारिएगा के बाद। अब यहाँ जरा सुनो, यूएनओ के बारे में किसने क्या कहा। एक है डेग हैमरशोल्ड, इसने कहा कि यूएनओ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए है। समझ बात को? यूएनओ का गठन यूएनओ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक के आग से बचाने के लिए, मतलब ठीक ठाक है। शशि थरूर, जानते हो शशि थरूर को? तो पहचानते भी होंगे, जब पहचानते कि नहीं पहचानते? अरे शशि थरूर में हमेशा चर्चा में रहता है, शशि थरूर कभी फोटो देख लेना आप, ठीक है। कांग्रेस वाला आदमी है, हमेशा चर्चा में रहता शशि थरूर। इनका कहना है कि यूएनओ कुछ नहीं बल्कि बदकही की चौपाल कहा इसने, मतलब यहाँ पर खाली बात होता है, काम नहीं होता है, कुछ नहीं, केवल बातें होती हैं, चौपाल कहा इसको। चर्चिल ने कहा कि हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जुबान की लड़ाई लड़ी जाए, समझ गए? जुबान से लड़ो, हथियार की क्या जरूरत है। तो ये चर्चिल साहब ने किया। तीनों का स्टेटमेंट आपको याद रखना है, और साथ में जो मैं आपको फुल फॉर्म यहाँ पर दे दिया हूँ, इसको जरूर याद रखना। ये दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ यूएन, एक है यूएनएचआरसी और एक है यूएनएचसीआर, ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, जरूर एक बार याद करना इसको ज़्यादातर निहार के। बाकी WHO तो आप तो हमेशा से जानते हो, यूनिसेफ नहीं, अगर नहीं तो यूएनडीपी, तो मानव भूगोल जो चैप्टर भूगोल में पढ़ा था, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें तो कई बार बताया कि मानव विकास सूचकांक बताए थे ना, याद करो, भूल गए? अरे अमर्त्य सेन और उसका मित्र क्या नाम जरा बताओ देखे। हाँ क्या था नाम? अमीर खुसरो 1900 मरो उसको। महबूब इतना बता दिए और नहीं बताएंगे हम। महबूब, हाँ महबूब आलम तोरा मुखिया है वो, महबूब उल हक था। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, ये दो दोस्त थे जब उन्होंने चैप्टर 4 आपको पढ़ाया था, या मानव भूगोल है ना, याद करो आपको। फिर यूनेस्को का भी देख लो फुल फॉर्म, यूएन मतलब आप देखो यूएन जहां, उसको याद नहीं करना पड़ेगा, सबका यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, बाकी का यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको आप जरूर अपना देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए।